नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया में फैले विश्व के प्रसिद्ध रेगिस्तानों की। ये ज्योग्राफी में अक्सर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा रेगिस्तान किस देश में फैला हुआ है। तो आपके इस वीडियो से एक या दो प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इतना आप निश्चित रहिए। और मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, साथ ही में याद करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, जो मैं ट्रिक्स वीडियो के अंत में दूंगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो हमने सबसे पहले रेगिस्तानों को जो है कॉन्टिनेंट वाइज हमने विभाजित किया है। डेजर्ट्स जो है एशिया के, उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इस तरह से हमने विभाजित कर दिया है ताकि आपको याद रखने में बहुत ही आसान पड़े। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेगिस्तान होता क्या है, व्हाट इज डेजर्ट। तो रेगिस्तान वह एरिया होता है, वह क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होता है। पूरे साल में अगर जो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, वैसा स्थान डेजर्ट कहलाता है, रेगिस्तान कहलाता है। और इतने कम वर्षा के वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत ही कम सरवाइव कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि रेगिस्तानों में प्रायः बहुत ही कम पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान दो तरह के हो सकते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स, गर्म मरुभूमि और ठंडी मरुभूमि। सहारा डेजर्ट जैसे आप देखिए गर्म रेगिस्तान है, उसी तरह अंटार्कटिका डेजर्ट जो है ठंडे रेगिस्तान का उदाहरण में आता है। तो अब हम एक एक करके शुरू करेंगे रेगिस्तानों को। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया के रेगिस्तान। तो एशिया के रेगिस्तान में देखिए अरब का रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है, गोबी का रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है, तकला मकान ठंडा रेगिस्तान है, काराकुम गर्म रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है। तो इसमें प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा रेगिस्तान गर्म है, कौन सा रेगिस्तान ठंडा है। तो आप एशिया में देखिए 3 गर्म रेगिस्तान है, अरब का रेगिस्तान, काराकुम का रेगिस्तान और थार रेगिस्तान, और 2 ठंडे हैं, गोबी का रेगिस्तान और तकला मकान का रेगिस्तान। साथ ही में अब देखेंगे कभी कभी क्षेत्र पूछ लिया जाता है, अरब रेगिस्तान किन देशों में फैला है। तो मैप के माध्यम से भी यहाँ देखेंगे। फिलहाल देखिए अरब का रेगिस्तान सऊदी अरब, ओमान, यमन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई, कतर और बहरीन देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप लगभग अरब रेगिस्तान उसमें फैला हुआ है। गोबी का रेगिस्तान बात करें तो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। तकला मकान जो है सिर्फ और सिर्फ चीन में फैला हुआ है। काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में है और थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में है। तो आइए इसको मैप में मार्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरब का रेगिस्तान। आप देखिए यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब। आप देख सकते हैं इसका विस्तार। सऊदी अरब के साथ साथ किन देशों में फैला हुआ है, पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप पे ये अरब का रेगिस्तान फैला हुआ है। ठीक है, इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखिए इसके उत्तर में जो है पर्शियन की खाड़ी है, ओमान का गल्फ है, और साथ ही में दक्षिण में बात करें तो लाल सागर है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से भौगोलिक मानचित्र मैंने इसका दिखाया और मार्क भी किया कि किन देशों में ये फैला हुआ। अगली बात करें तो हम गोबी का रेगिस्तान, ये एक ठंडा रेगिस्तान है और मंगोलिया और चीन ये 2 देशों में फैला हुआ है। गोबी का रेगिस्तान मंगोलिया और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है, दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। कुछ भाग इसका चाइना में आता है और कुछ भाग मंगोलिया में आता है। तो गोबी का रेगिस्तान 2 देशों में फैला हुआ है, मंगोलिया और चीन, और ये एक ठंडा रेगिस्तान है। अगली बात करें तकला मकान का रेगिस्तान। तकला मकान का रेगिस्तान आप देखिए गोबी रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है तकला मकान रेगिस्तान, और ये पूर्ण रूप से चाइना में है। ये तकला मकान रेगिस्तान पूर्ण रूप से चाइना में है और ये भी एक ठंडा रेगिस्तान है। तो गोबी रेगिस्तान के पश्चिम में जो रेगिस्तान अवस्थित है वो है तकला मकान रेगिस्तान। ठीक है, और ये पूरी तरह से चीन के सिंजियान प्रांत में अवस्थित है। बात करें आगे काराकुम रेगिस्तान। काराकुम रेगिस्तान, तो काराकुम रेगिस्तान जो है ये पूरी तरह से तुर्कमेनिस्तान के उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के उत्तरी हिस्से में काराकुम रेगिस्तान फैला हुआ है। यह एक गर्म रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है ये हॉट रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान। बात करें अगला सहारा रेगिस्तान, माफ कीजिएगा थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान जो है भारत और पाकिस्तान के सीमा पर अवस्थित है। जहां भारत के राजस्थान जैसे राज्य इसमें शामिल हैं तो पाकिस्तान के भी बहुत से हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं।
तो थार का रेगिस्तान किन दो देशों में फैला हुआ है? भारत और पाकिस्तान में। भारत के ये पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है और पाकिस्तान के लिए पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ बहुत ही कड़ाके की गर्मी रहती है, तो एक गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, तो एशिया के रेगिस्तान ये हमारे समाप्त हुए। अब बात करें अफ्रीका के रेगिस्तान, तो अफ्रीका के रेगिस्तान में मुख्य रूप से हम 3 रेगिस्तानों को कवर करेंगे और तीनों ही यहाँ पे गर्म रेगिस्तान है। ये तीनों ही, अफ्रीका में कोई भी ठंडे रेगिस्तान की चर्चा नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा है सहारा रेगिस्तान। ये देखिए कितने देशों में फैला हुआ है और इनका क्षेत्रफल आप देखिए 91 लाख वर्ग किलोमीटर। आप याद करें दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल मात्र 32 लाख किलोमीटर है, मगर इस सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल 91 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना। ये फैला हुआ है देशों में अल्जीरिया में, मिस्र में, सूडान में, चाड, लीबिया, माली, मोरक्को, ट्यूनीशिया, नाइजर, मॉरिटानिया आदि देशों में। इनका हम ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे इसको याद करें ट्रिक के माध्यम से, ताकि जो है चीज़ें मुझे आसानी से याद रहे, क्योंकि इससे संबंधित देश पूछ लिए जाते हैं। कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, और नाबीब का रेगिस्तान जो है नामीबिया और अंगोला में फैला हुआ है। आइए इसको मानचित्र पे मार्क करें। सबसे पहले सहारा डेजर्ट देखते हैं। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। आप देखिए, मोरक्को से शुरू करिए, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्टी, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा देशों में ये फैला हुआ है। आप देख सकते हैं उत्तरी अफ्रीका के ये बहुत सारे हिस्सों को कवर करता है। इसकी अगर जो हम ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे ट्रिक हमने लिख रखा, अचमल मामा सूट पनामा। इस ट्रिक के माध्यम से आप चीज़ों को देखें। अचमल मामा सूट पनामा बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, इसको देखिए। अ फॉर अल्जीरिया, च फॉर चाड, म फॉर मिस्र, ल फॉर लीबिया, मा फॉर मॉरिटानिया और मा फॉर माली, सू फॉर सूडान, ट फॉर ट्यूनीशिया, प फॉर पश्चिमी सहारा, ना फॉर नाइजर और मा फॉर मोरक्को। तो इन देशों का ये ट्रिक है दोस्तों, अचमल मामा सूट पनामा। तो सहारा डेजर्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है, किन देशों में फैला है, किन देशों में नहीं। तो यहाँ पे आपको ट्रिक ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगला रेगिस्तान की बात करें तो हमारा कालाहारी रेगिस्तान है। कालाहारी डेजर्ट जो 3 देशों में फैला है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इसका आप लोकेशन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में अवस्थित है और इसमें 3 देश फैले हैं, बोत्सवाना में, नामीबिया में और साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट हम बात करें नामीब डेजर्ट का। नामीब डेजर्ट देखिए, ये भी अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है। मुख्य रूप से नामीबिया में है और थोड़ा सा भाग इसका अंगोला में है। तो ये 2 देश याद रखेंगे, नामीबिया और अंगोला। नाबीब का रेगिस्तान मुख्य रूप से नामीबिया में है, बट बहुत थोड़ा सा भाग जो है अंगोला में भी इसका फैला हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में सभी के सभी रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान और गिब्सन रेगिस्तान। आप क्षेत्रफल की बात करें तो 6,48,000 ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी 2,84,000, सिम्पसन रेगिस्तान 1,76,500 वर्ग किलोमीटर, गिब्सन का रेगिस्तान 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। तो आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आइए इनको मैप पे मार्क करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बहुत बार, सिम्पसन का डेजर्ट, सिम्पसन का रेगिस्तान। तो ये मध्य ऑस्ट्रेलिया में है कहीं ना कहीं सिम्पसन का रेगिस्तान। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी का रेगिस्तान, गिब्सन का रेगिस्तान, ये हो गया हमारा गिब्सन का रेगिस्तान, और लास्ट में सबसे दक्षिण में यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। ठीक है, तो सिम्पसन का रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में, मध्य ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी का रेगिस्तान, गिब्सन का रेगिस्तान और ग्रेट विक्टोरिया का रेगिस्तान। आप इसको मैप में प्रैक्टिस करके याद रखने का कोशिश करें। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं उत्तर अमेरिका के रेगिस्तान, डिजर्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे हमने 3 रेगिस्तानों की चर्चा की है। ये तीनों ही गर्म रेगिस्तान है उत्तरी अमेरिका का, चिहुआ चिहुआ, सोनारेन और मोजावे। चिहुआ चिहुआ, सोनारेन और मोजावे, ये तीनों ही रेगिस्तान दोस्तों मैक्सिको और अमेरिका में फैला हुआ है। यहाँ पे भी देखिए सोनारेन भी मैक्सिको और अमेरिका में फैला हुआ है और मोजावे सिर्फ जो है अमेरिका में फैला हुआ है।
तो चिहुआ चिहुआ मैक्सिको और अमेरिका में, सोनारेन मैक्सिको और अमेरिका में, और मोजावे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में। तो इसको मैप पे देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ देखिए चिहुआ चिहुआ डेजर्ट, सबसे पहले हमारा आ जाता है चिहुआ चिहुआ डेजर्ट। तो ये मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर है, तो थोड़ा सा मैक्सिको में भी फैला हुआ है। सोनारेन डेजर्ट की बात करें तो सोनारेन डेजर्ट भी बॉर्डर पे है, तो ये भी मैक्सिको और अमेरिका में फैला हुआ है। फिर एक आता है मोजावे डेजर्ट, ये देखिए मोजावे डेजर्ट है। तो मोजावे डेजर्ट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में फैला हुआ है, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में ये फैला हुआ है। एक और है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, इसको भी आप देख सकते हैं मैप में, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। तो आप देखिए इस तरह से ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, सोनारेन डेजर्ट और चिहुआ चिहुआ डेजर्ट। मैप के माध्यम से चीज़ों को आप याद रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा और एग्ज़ाम हॉल में भी आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको मैप पे प्रैक्टिस भी करें। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के रेगिस्तान। तो यहाँ पे हमने 3 रेगिस्तान की चर्चा की है, अटाकामा रेगिस्तान, पैटागोनिया रेगिस्तान और सेकुरा रेगिस्तान। तो अटाकामा रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है जो चिली और पेरू में स्थित है। पैटागोनिया रेगिस्तान भी ठंडा रेगिस्तान है, अर्जेंटीना और चिली में अवस्थित है। और सेकुरा का रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है और ये पेरू में स्थित है। ठीक है, तो आइए मैप पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चिली के रेगिस्तान को देखते हैं। चिली में जो अटाकामा डेजर्ट है, माफ़ कीजिएगा, अटाकामा डेजर्ट को हम देखते हैं। तो अटाकामा डेजर्ट हमारा पेरू और चिली में फैला हुआ। आप ये देखिए पेरू यहाँ थोड़ा सा भाग आ गया और मुख्य रूप से ये चिली में फैला हुआ है। और ये एक ठंडा रेगिस्तान है, अटाकामा का रेगिस्तान एक ठंडा रेगिस्तान है। बात करें यहाँ पे पैटागोनिया का रेगिस्तान, ये भी एक ठंडा रेगिस्तान है और ये भी चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ। आप देखिए चिली यहाँ पे हो गया और ये अर्जेंटीना हो गया। तो पैटागोनिया का रेगिस्तान चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। अब बात करें हम सेकुरा का रेगिस्तान या सेचुरा का रेगिस्तान, तो सेचुरा का रेगिस्तान जो है पेरू में है। ये गर्म रेगिस्तान है और ये पेरू में है। आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं, ये जो पेरू हमने मार्क किया यहीं पे हमारा सेचुरा का रेगिस्तान है। तो इस तरह से आप सारे रेगिस्तानों को मैप पे प्रैक्टिस करिए और रिकॉल करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं बहुत बार। पीसीएस के एग्जाम्स में भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, तो आप वीडियो को देखिए। इसके पहले हमने एक वीडियो में और भी कवर किया है विश्व के जल डमरू मध्य के विषय में, तो आप उसको भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।